पकड़ करके इस नरक में लाना है। जो भगवान का तीर्थ नहीं करते हैं उनको पकड़ के इस नरक में लाना है, और जो भगवान का पूजन नहीं करते हैं उनको पकड़ करके इस नरक में लाना है। बोले भगवान, अब तो आपने ये सुनिश्चित कर दिया है, तो अब हम उन्हीं को पकड़ कर लाएंगे। लेकिन कहने का भाव ये है कि जीवन भर आप पाप नहीं करते रहना और अंत समय बोलो कि हम राम नाम कहेंगे। अच्छे साधु संत जो हैं जीवन भर भगवान का भजन पूजन करते हैं, लेकिन अंत समय राम का नाम स्मरण नहीं आता है। और अजामिल की आसक्ति किसमें थी? अपने पुत्र में थी, इसलिए वो नाम स्मरण आ गया और उसका तरन तारण उद्धार हो गया। लेकिन उसने जो पाप किए हैं बंधु, उन पापों का उसको प्रायश्चित करना पड़ा है। फिर बाद में भगवान के साकेत धाम गया है। तो हम और आप इस संसार में हैं, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर हम कुछ करने वाले नहीं हैं। और बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं जैसे कल बताया था ग्राह का और हाथी का प्रसंग जो था, तो महाराज जो ग्राह था, जो जल में था, वो कौन था? एक गंधर्व था। और इसका कार्य क्या था कि देखो, जिस प्रकार रामलीला होती है या नौटंकी होती है कुछ, तो उसमें कोई दो व्यक्ति ऐसे होते हैं हंसाने वाले, सभी को हंसाते हैं। कुछ वो ऐसा कार्य करेंगे जिससे सारी जनता पब्लिक वहां पर बढ़िया आनंद से नाचेगी, हंसने लगेगी, नाचने लगेगी, हंसने लगेगी, ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे वो। एक दिन की बात है, यमुना जी में साधु संत जाकर के भगवान का भजन पूजन करते थे। कोई अर्घ दे रहा है, कोई यमुना जल में खड़ा होकर के जाप कर रहा है। देखो, नर्मदा जी जो हैं अपने घर में सब भगवान की माला करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन कहते हैं नर्मदा जी में जाकर के और हृदय तक जल में खड़े होकर के, और जो कामना से यदि 1000 मंत्र का आप खड़े होकर के जो जाप करोगे, वो आपका निसंदेह कार्य सिद्ध होगा, कोई सा भी कार्य क्यों ना हो। और कलयुग में मां नर्मदा मैया पतित पावन हैं, सभी को फल देने वाले हैं। और नरसिंहपुर वासी तो भैया सदैव उनकी कृपा से फलते फूलते रहते हैं और नित्य प्रति उनके दर्शन करने के लिए जाते ही रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो जो गंधर्व था, आज देवल ऋषि जी भगवान का भजन पूजन कर रहे थे यमुना में खड़े होकर के जल में, और जैसे ही भगवान का पूजन कर रहे बंधु, तो उसने आकर के क्या सोचा कि मैं सभी को हंसाता रहता हूँ, देवताओं को हंसाता हूँ, दैत्यों को हंसाता हूँ, लेकिन कभी कोई साधु संत को नहीं हंसाया है, इसलिए आज संत को हंसाना चाहिए। तो जैसे ही वहां पर पहुंचता है और जल में प्रवेश करता है, और जैसे ही जल में प्रवेश किया बंधुओं, तो जाकर के धीरे धीरे संत जी खड़े हुए थे और जाकर के संत जी का पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा तो आज संत जी की माला हाथ से नीचे गिर गई। सोचा कि कोई मगर तो नहीं है, और जैसे ही माला गिरी और वो गंधर्व था जल से बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर निकला तो देवल ऋषि ने देखा कि तू है, और देवल ऋषि ने आवेश में आकर के श्राप दे दिया, अरे मगरमच्छों की तरह कार्य करता है, तू जा मगर हो जा। अब तू गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। देखो, कभी ब्राह्मणों से साधु संतों से वैर नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं ये बात, कहते हैं कि यदि आपने कोई अपराध कर दिया तो उससे तो हम आपको बचा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि जो होती है उससे कोई बच नहीं पाता है। जैसे कि रंती देव जी थे
और बड़ी सुंदर एकादशी का व्रत करते थे। इनकी कथा सभी जानते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों की क्रोध आग्नि में कहते हैं क्रोधाद भविति सम्मोहा, जो जलकर के भस्म होता है उससे कोई बचाने वाला नहीं है। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो हिरण्याक्ष था उसका भाई कौन है? हिरण्यकशिपु। और उसने क्या विचार किया कि मेरे भाई को मार दिया हिरण्याक्ष को, अब मैं उस परमात्मा भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। तो आज हिरण्याक्ष भगवान से लड़ने के लिए तप करता है और जाकर के वन में जाकर के बहुत इतना तप किया महाराज। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से कहने लगा कि प्रभु मुझे वरदान दो। बोले वरदान? क्या वरदान चाहिए बताइए? तो कहा कि मुझे अमर कर दो। ध्यान देना बंधु। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो हम भी नहीं आए, तुम्हें कैसे कर सकते हैं? ऐसी कोई जड़ी बूटी तो है नहीं है, लेकिन आज हम और आप सभी चाहते हैं क्या कुछ ऐसी बूटी हो जो पीना चाहते हैं कि सदैव युवा रहे हैं। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता बंधु। ये मन जो है इस शरीर का एक दिन प्रतिदिन रंग बदलता है। और जब जैसे ही हम शमशान में जाते हैं उसे वहाँ पर किसी को जलाने के लिए, तो वहाँ पर बड़ा वैराग्य आता है हमारे मन में। तो क्या विचार आता है कि इस तरह ही हमको एक दिन जलना है। तो गीता रामायण भागवत आदि हमको स्मरण आने लगती हैं कि भैया इस संसार में जब तक रहो अच्छे कार्य करो, अच्छा धर्म करो, और जब तक भगवान की कथा में रहते हैं तब तक भगवान की कृपा हम पर रहती है। तो एकदम हमारा जो अंतःकरण मन होता है बंधु एकदम पवित्र बन जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर गए और फिर भगवान की उस मोह माया में लिप्त हो जाता है जी। बड़ा वैराग्य आता है। तो आज भगवान से वरदान मांगने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसी तो कोई जड़ी बूटी है नहीं हमारे पास जो हम आपको अमर कर दें। अरे भगवान ने मुझे भी नहीं किया अमर। बोले तो मुझे ऐसा वरदान दो कोई मार ना सके। बोले अच्छा हाँ कैसा? बोले मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना कहने लगे अरे बस 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 बहुत हो गए, इतने मांग रहा है। अरे ऐसा कोई आज तक मैंने कोई मांगने वाला नहीं देखा है, कितने वरदान मांगेगा भैया? तो सोचा हाँ अब तो बहुत से मांग लिए, लेकिन अब तो मैं अमर ही हो गया और वरदान लेकर के अपने घर के लिए आ गया। और जैसे ही घर आया महाराज और घर आकर के रहने लगा और सोचा अब तो मुझे कोई जीतने वाला नहीं है। जब जीतने वाला नहीं है तो त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया, सभी को त्रास कर दिया और सभी को हरा दिया। कहते हैं इंद्र वरुण सभी को पकड़ करके ले आया और इंद्र वरुण से अपना जल भरवाता है। बोले वरुण जाओ जल भर करके लाओ। और वरुण जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जल भर के ला रहे हैं। और इंद्र जी जो होते हैं महाराज, इंद्र महाराज जो हैं, इंद्र से कहा कि झाड़ू लगाओ, तो इंद्र जी झाड़ू लगा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु कब उद्धार करोगे, इस जाल से हमको कब छुड़ाओगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय आने दो, समय की प्रतीक्षा करो। तो सब देवता फंसे हुए हैं और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब बहुत आतंक बढ़ गया, सभी को मारने लगा बंधुओं, तो कहते हैं एक दिन की बात है, उसका जो पुत्र था पहला, उसको बोले इसको किसी विद्यालय में डालना चाहिए। तो शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, चंडा मर्क, इनकी विद्यालय है। उस समय प्रहलाद जी को भर्ती करा दिया, एडमिशन करा दिया, विद्या अध्ययन होने लगी। और जैसे वहाँ पर विद्या अध्ययन हुई महाराज, तो कहते हैं
जो बालक जैसे ही पढ़ता है और जो पढ़ता है शुरू से वैसा ही उसको स्मरण याद होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय कौन सी थी? दैत्यों की थी। यहाँ पर दैत्यों के कार्य किए जाते थे, उल्टी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन प्रहलाद महाराज जी तो वहाँ पर कुछ उल्टा सीखते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जन्म से ही जब गर्भ में थे महाराज तो नारद जी मुनि आए थे और नारद जी ने कयादू को ज्ञान उपदेश किया था, तो ज्ञान उनको हो गया था गर्भ में ही। जान देना बड़ी सुंदर बात है। तो ये जन्म से ही भगवान के परम भक्त हुए हैं, परम भागवत हुए हैं। कौन? प्रहलाद जी महाराज। तो अब वहां पर पढ़ने लगे और अध्ययन करने लगे। लेकिन एक दिन की बात है कि जैसे ही चंडामर्क जी के आश्रम हिरण्यकशिपु पहुंचता है, वहां पर जैसे ही पहुंचा तो सभी बाल गोपाल बैठे हुए अध्ययन कर रहे हैं। और बोला, जैसे ही गुरुदेव ने देखा कि आज राजा का आगमन हुआ है और आकर के हाथ जोड़ने लगा। अरे महाराज, आपका आगमन कैसे हुई अचानक? बोले, हाँ आज हम आए हैं, मैंने सोचा चलो अपने बेटे से मिलते चलें। बोले अच्छा ठीक है। बेटा को बुलाया। बोले बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है? बोले हाँ पिताश्री बहुत अच्छी चल रही है। बोले अब तक आपने क्या सीखा है? कुछ सीखा है? कोई एक आध पाठ को सुनाओ। बोले पिताश्री बड़ा सुंदर पाठ सीखा है। बोले बताओ। बोले केवल श्री हरि का भजन करना चाहिए, ये पाठ सीखा है मैंने। इसी में आपकी पढ़ाई का कल्याण है, इसी में आपके जीवन का कल्याण है और इसी में सब कुछ कार्यों का कल्याण होगा, आपके जीवन का उद्देश्य सार्थक होगा। जैसे ही नारायण का नाम सुना बंधु आग बबूला हो गया। गुरुदेव से बोला, अरे ये क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? क्या मेरे बालक को सिखा रहे हो? तुम लोगों की कोई ना कोई चाल होगी, तुम इनसे मिले होगे, हमारे दुश्मन वैरी शत्रु से तुम मिले हो। मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज चंडामर्क जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, राजा से कह रहे हैं, राजन मैंने इसको कोई शिक्षा ऐसी नहीं पढ़ाई और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ना ही मैंने पढ़ाई और ना किसी ने उसको उपदेश किया, ये दावा है, मैं वचन कर देता हूँ आपको। बोले ठीक है। बोले बालक है समझा दूंगा। तो आज हिरण्यकशिपु अपने घर के लिए आ गया और जैसे ही घर आया बंधु तो आकर के अपने घर में रहता है। और यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज जितने बाल गोपाल थे साथ में पढ़ रहे हैं और साथ में पढ़ते एक दिन की बात है, चंडामर्क जी कहीं बाहर चले गए और बाहर चले गए तो सभी बालकों को बुलाया। बोले सभी इधर आओ। सब बाल गोपाल आ गए और सब जब बाल गोपाल आ गए एक बात पूछने लगे। बोले ये बात बताओ, ये पढ़ाई यहाँ पर विद्यालय में चलती नहीं है, ये पढ़ाई आपको कौन पढ़ाता है? बोले मैं तो माँ के गर्भ से ही पढ़ करके आ रहा हूँ। बोले ये सुंदर पढ़ाई है, इसी को पढ़ना चाहिए। बोले अच्छा। बोले भगवान का नाम सदैव और उन्हीं का भजन करना चाहिए। बोले अच्छा, लेकिन बोले तुम्हारे पिताश्री से कौन बचाएगा हमको? कौन बचाएगा? यदि हम नारायण का नाम स्मरण करेंगे और उनका नाम लेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। अरे बोले ये तो हमारे पिता से डरते हो आप, वो तो जगत पिता है, उससे डरना चाहिए। और इस संसारी हम और आप अपने पिता से डरते हैं, इस संसार से डरते हैं, इस संसार से मत डरो, यदि डरना है सो उस परम पिता से डरो। जिस दिन हम उस परम पिता से डरना चालू कर देंगे उसी दिन से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। लेकिन हम उस परम पिता को नहीं सोचते हैं और आवेश में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिसका महापाप लगता है, महापाप के भागीदारी हम बन जाते हैं। उस परम पिता से सदैव डरना चाहिए। बोले अच्छा भैया तो ठीक है, हम प्रभु का भजन करेंगे। तो आज सारे बाल गोपाल बैठ करके और क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम,
सिया राम, राम सिया 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 राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभी भक्त आपस में भगवान का भजन कर रहे हैं और एक बालक क्या कह रहा है, बोले यदि आपके पिताजी आ गए तो आपको डर नहीं लगता? बोले डरना किससे है, केवल परमात्मा से डरना चाहिए। और बोले आओ तुम भी मेरे साथ आ जाओ। और बड़े घूमते हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया 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 राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। जैसे ही भजन कर रहे महाराज, सोई इतने में राजा जी आ गए और गुरुदेव जी भी आ गए थे। तो सारा भजन बंद हुआ और देखा जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाल करके और जा करके अपने गुरु के गले पर रख दी। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? ये भयानक रोग लग गया है। बोले अरे अभी तक तो ये रोग मेरे बालक में था, लेकिन अब तो सभी में ये रोग लग गया। देखो अभी रोग कौन सा चल रहा है, बड़ी सुंदर बात है, कोरोना रोग है। कोरोना चल रहा है। जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो आपस में कितने ही संबंधी मित्र क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते थे। यदि पता चला कि ये कोई गांव से नरसिंहपुर गया है और वो जब घर आता था उसे बहुत नहलाते थे, धुलाते थे, तभी उसको स्पर्श करते थे, नहीं तो उससे दूर ही रहते थे भैया। तो बोले ये रोग लग गया है। अरे अभी मेरे बालक में था, लेकिन अब तो ये सारे बालक भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। आज गुरुदेव थड़-थड़ कांप रहे हैं और राजा से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि राजन देखो चिंता मत करो, छोटा बालक है, इसको ले जा करके समझाएंगे, आप चिंता मत करो। बोले यदि रोग बढ़ गया तो फिर अच्छी बात नहीं है। बोले ठीक है मैं इसको समझाऊंगा। और आज गुरुदेव ने समझाया बुझाया और घर वापस चले गए। जैसे ही घर वापस पहुंचते हैं, यहाँ पर चंडामर्क ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद ये विद्यालय है दैत्यों की, यहाँ पर दैत्यों की जो विद्या होती है उसको पढ़ाया जाता है। विचार करने लगे इस चंदन से बगीचे में एक कांटा कहाँ से प्रकट हो गया। ये दैत्यों का जो चंदन का बगीचा है, विद्यालय है, इसमें केवल दैत्यों की विद्या सिखाई जाती है। लेकिन ये कांटा किसको मान रहे? प्रहलाद को।
एक कांटा कहाँ से आ गया, सारा काम मेरा तमाम किए हुए। गुरुदेव ने बहुत समझाया, गुरुजी को बहुत डर लग रहा है कि यदि आगे ये बढ़ा तो मेरा तो राम नाम शब्द हो जाएगा, एक दिन वो तलवार मेरे गले पर चल ही जाएगी। विचार कर रहे हैं, बोले कि आप प्रभु का भजन मत किया करो। लेकिन नारद प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो गुरुदेव, इस संसार में परमात्मा के नाम के अलावा, भजन के अलावा और कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही एक हमारा है और उसका हमको और आपको भी करना चाहिए। गुरुदेव को भी शिक्षा देने लगे प्रहलाद जी, अरे गुरुदेव आप भी भजन करिए। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। एक दिन की बात है, गुरुदेव जी बालक को लेकर के और राजा के यहाँ उपस्थित हुए। जैसे ही राजा के उपस्थित हुए तो आज हिरण्यकशिपु सिंहासन पर बैठा। जैसे ही अपने बालक प्रहलाद को देखा और बोले बेटा मेरे पास आओ, और प्रहलाद दौड़े दौड़े गए और अपने हृदय से लगा लिया। अब जैसे ही प्रहलाद से कहा बेटा अब तक कौन सा पाठ सीखा है, कोई अच्छा सुंदर सा पाठ बताओ। तो गुरुजी खड़े हुए, थर थर कांपने लगे, ना जाने कौन सा पाठ बताने लगे। तो प्रहलाद जी भी अपने गुरुदेव से क्या कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे पिताश्री कोई अच्छा पाठ पूछ रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा पाठ नहीं बताना है और अच्छा पाठ बताना है। अब तो गुरुजी की भैया पसीना में डूब गए, थर थर कांपने लगे, ना जाने कौन सा पाठ बताएगा। बोले पिताश्री हमको और आपको सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा में जाकर श्रवण पान करना चाहिए। जैसे ही यम नियम आसन आदि के बारे में बताया तो आज फिर आग बबूला हो गया और अपनी म्यान से तलवार निकाल लिया और गुरुदेव से कहा अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यदि कोई इलाज है तो केवल इसकी अब मृत्यु है, जाओ इसे मृत्यु के मुख में डाल दो। और प्रहलाद को ले जाकर के महाराज प्रहलाद के साथ कितना अन्याय किया, कहीं पर्वत से गिरा देते थे, कहीं हाथों के बीचों में डाल देते, कुचलवाते थे। लेकिन जिसकी परमात्मा रक्षा करता है उसे का कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। तो आज प्रहलाद जी महाराज को त्रासना दे रहा है, लेकिन एक संत ने क्या कहा है कि आज भी इस संसार में हम और आप भगवान का यदि सच्चे मन से भजन करें तो हम भी और आप भी प्रहलाद बन सकते हैं, और हम भी प्रहलाद हैं और आप भी प्रहलाद हैं। लेकिन हम वो भजन नहीं करते, भजन तो करते हैं लेकिन जब कभी स्मरण आया, जब कभी दुख हुआ तब भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं, और नहीं तो केवल अपने कार्यों में नित्य प्रति व्यस्त रहते हैं। और ये लक्ष्मी जो है महाराज, इसके पीछे तो सभी भाग रहे हैं। और नारायण कहते हैं जो नारायण है हमारे परमात्मा है, इसके पीछे जो भागेगा तो स्वतः लक्ष्मी जी तो पीछे उनके चल करके आएंगे। लक्ष्मी जी कौन है? नारायण जी की पत्नी है ना। तो पतिदेव जब घर में आएंगे तो पत्नी तो अपने आप घर में आ जाएंगे। आज प्रहलाद जी को साथ में बहुत प्रार्थना दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज केवल भगवान का नाम नहीं छोड़ते हैं और केवल भगवान का स्मरण करते रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। एक संत ने क्या कहा है कि सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, बेपद सूर्य सुस्वाद कहा, पुनि लाल मजीरा बजावत फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्दाज कहाँ, पर तुलसी जैसे मर्दाज कहाँ। मीरा जैसी चाय हमारे और आपके
आपके पास नहीं है। जिस दिन मीरा जैसी चाय हो जाएगी उस दिन साक्षात्कार परमात्मा से हमारा और आपका हो जाएगा। बहुत दंड दिया, बहुत तृष्णा दी, लेकिन हिरण्यकशिपु जब नहीं मार सका तो सोचने लगा, विचार करने लगा, अवश्य इसकी रक्षा मेरा जो दुश्मन है वही कर रहा है। बोले बुलाओ मेरे सामने प्रहलाद को लाओ। और जैसे ही सामने खड़ा कर दिया बंधुओं, तो प्रहलाद से पूछा कि बता तुम्हारा वह परमात्मा कहाँ है। बोले पिताश्री आप ये पूछो हमसे कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। और आग बबूला हो गया, क्रोधित में बर आया, क्रोधित हुआ। बोले कहाँ है तो बताओ तुम्हारा भगवान। बोले हमारा भगवान इस खम्भे में भी है। बोले इस खम्भे में? बोले हाँ। तो जैसे ही कहा और हिरण्यकशिपु आवेश में आकर के गदा को लेकर के और जैसे ही उसमें प्रहार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो क्या कह रहे हैं संत कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पड़ कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो प्रत्येक खंभ में वास करते हैं, लेकिन काटने वाला प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद जिस दिन आ जाएगा उस दिन भगवान इस कण कण में बात करते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, बड़ा विकराल रूप है और नरसिंह भगवान की ये भूमि है जिस पर आज हम विराजमान होकर के भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण पान कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जिनके नख हैं और सिंह का मुख है और बड़ा भयंकर शरीर है मनुष्य का, ऐसा नरसिंह भगवान का बड़ा विशाल रूप है। और भगवान उससे युद्ध करने लगे, लेकिन अभी क्या सूर्य अस्त नहीं हुआ था, तो भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। युद्ध जब करते करते जैसे ही सूर्य अस्त होने को जा रहा बंधुओं, तो भगवान ने दहरी पर जा करके और अपनी जंगा पर रख करके और हिरण्यकशिपु का पेट को फाड़ दिया और हाथों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया बंधु। और आज भगवान बहुत आवेश में है, बहुत क्रोध में है, जिह्वा थर-थर कांप रही है, एकदम नेत्र लाल है, बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप है भगवान नरसिंह का। आज तो सभी देवी देवता आए भगवान नरसिंह को मनाने के लिए, लेकिन कोई शांत नहीं कर पा रहा है मेरे प्रभु का क्रोध को। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे, विचार कर रहे कि मैं आया, मैंने विलंब कर दिया, अरे मेरे नन्हे से भक्त को इतनी त्रासना दी, मुझे और पहले आ जाना था और रक्षा करनी थी। तो आज भगवान बहुत क्रोध, अग्नि में जल रहे हैं, बहुत क्रोध है। लेकिन कहते हैं ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, देवता आए, सभी लोग आए, लेकिन कोई इसकी स्तुति पर शांत नहीं हो रहे। जब शांत नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम ही हो जो परमात्मा को शांत कर सकते हो। और कहते हैं माता लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी हैं, देखो अभी बताया था कि पत्नी की तो सभी कोई बात मानता है, लेकिन यहाँ पर देखो नारायण जब क्रोध में थे तो माता लक्ष्मी जी पूजन की थाली लेकर के आई थी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी पूजन की थाली लेकर के आए बल्लो, तो वहाँ पर भगवान का विकराल रूप देख करके थाली को नीचे छोड़ करके और दैया मैया कह करके लक्ष्मी जी भाग गए। ऐसा विकराल रूप था। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद एक तुम ही हो जो इन्हें शांत कर सकते हो, जाओ और भगवान की प्रार्थना करो। प्रहलादं प्रेषयामासो ब्रह्मावस्थे मंत्रिके तात प्रशमयो पेहि स्वये पित्रे कुपितं प्रभु। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तो सिद्धा
तत्त्वैव मानमतयो वचसां प्रहावै नाराधितुं पुरगणैरधुनापि विपुरा किं नोष्टुमहिति तमे हरिरुग्रजाते। जैसे ही प्रहलाद महाराज स्तुति गान करते हैं और स्तुति गान की है तो भगवान के नेत्र जो हैं प्रहलाद के ऊपर पड़ते हैं, और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर जब नेत्र पड़े बंधुओं तो आज भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया और प्रहलाद को लेकर के अपने आंचल से लगाया, अपनी गोदी में बिठा लिया। ध्यान देना बंधुओं, जब जैसे ही अपनी गोद में बिठाया तो आज नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे हैं, प्रेम करने लगे हैं। जैसे ही प्रेम करने लगे हैं तो आज भगवान बड़े शांत हुए हैं। सभी देवी देवता आए, भगवान का दर्शन किया है। आज भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु देखो, आपका दिया सब कुछ है और आपका भजन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि कुछ तो लेना पड़ेगा, लेकिन प्रहलाद कुछ ले नहीं रहे हैं। बोले देखो प्रहलाद, यदि आप कुछ नहीं लोगे तो मुझे बुरा लगेगा। बोले ठीक है। तो बोले देखो मैं आपको गिना दूं, आपने मुझे क्या दिया। जो प्रेम आपने भगवान ब्रह्मा को नहीं किया वो मुझे दिया। क्या आप प्रभु ये बताइए, कभी आपने ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाला? भगवान नरसिंह कहने लगे कि नहीं, मैंने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में नहीं बिठाला। बोले शंकर को कभी अपनी गोद में बिठाला? बोले नहीं बिठाला। तो बोले आज मैं देखो तुम्हारी गोद में बैठा हूँ, इससे कोई कुछ कम नहीं है, बहुत कुछ मिल गया मुझे तो। बोले इतना तो ठीक है, आपने जितना अपनी पत्नी को प्रेम नहीं किया, क्या अपनी पत्नी को इस जिह्वा से आपने चाटा है? नहीं। तो आज प्रहलाद को प्रेम प्रभु से मिल रहा है। प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहा कि आपको कुछ लेना पड़ेगा। तब कहा कि अर्थ न धर मने काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म मुनि राम पद यह वरदान नाम। यदि राशि समय कामान कामस्तुम प्रदर्शवा, वृद्धनाम कम संजोहम भवतस्तो वृणेवरम। यदि परमात्मा आपको कुछ देना है तो केवल ये ही दीजिए कि मेरे हृदय में कोई अंकुर उत्पन्न ना हो। यदि अंकुर उत्पन्न हो गया, ये मांगने की जो इच्छा है, तो कभी इस संसार में हम और आप हैं बंधु, कितना भी कुछ प्रभु हमको और आपको दे दे, लेकिन कभी तृष्णा जो है शांत नहीं होती है। तृष्णा लगी रहती है कि अभी और जेब भर जाए थोड़ा है। यदि 10 बोरा गल्ला निकला है, 100 बोरा गल्ला निकला है, बोले भैया कितना निकला है? अरे महाराज जी क्या बताऊं, अभी तो 100 ही निकला है, फिर भी कम है। बोले कितना निकलना था? बोले कम से कम 110 के 20 इतना तो निकलता तो बढ़िया रहता। इतना का आंकड़ा लगाए थे। तो सदैव इस मन में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। इस संसार में आकर के ये मन की आकांक्षाएं कभी तृप्त नहीं होती, पूर्ण नहीं होती हैं। क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है कि चलती चकिया देख कर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में सावत रहा न कोई। ये संसार है, बड़ी चकिया है, इसमें हम पिस रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसे पिसो कि जो मन में
हमारे मांगने की उत्कंठा होती है, जो तृष्णाएं होती हैं, उनको सभी को नष्ट कर दो। लेकिन पिछना क्या है कि हम केवल इसी में पिछ रहे। अभी कभी घर की चाहिए, कभी खेती चाहिए, कभी फसल चाहिए और बढ़ती चली जाए। अरे जितना है राम का दिया उतने में प्रसन्न रहो, उतने में सुखी रहो, उतने में आनंद रहो और परमात्मा का भजन करो। लेकिन ना, भजन नहीं करना, केवल भगवान से मांगना। पहला जी बड़े सुंदर भाव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी, पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी, पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी, पूजा करो स्वीकार। तो भगवान से जो कुछ जैसा हो वैसा ही भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन हम और आप भगवान का भजन पूजन नहीं करते हैं। देखो बड़ी सुंदर बात है। जब दिति के दैत्य हुए महाराज, तो इन्होंने क्या किया, देवताओं पर आक्रमण। और जब आक्रमण किया तो देवता भागे भागे फिर रहे हैं। और जैसे ही बंधु यहाँ पर हिरण्यकशिप का उद्धार करने के बाद में आज दिति माता बहुत उदास हो रही हैं और अपने पति के पास जैसे पहुँचती हैं तो कश्यप जी ने देखा कि अरे देवी, आपका ये चेहरा इतना उतरा क्यों, क्या बात है, मुझे बताओ। बोले प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, त्रिलोकी का सब कुछ छीन करके वो ले गई है। बोले कौन? राजा वाले। और आज हमारे देवता थर थर मेरे पुत्र कांप रहे हैं। दिति के दैत्य भी हैं और देवता भी हैं। यहाँ पर थर थर कांप रहे, इधर उधर भटक रहे हैं, इनकी रक्षा करो प्रभु। तो उनने कहा कि देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ जिसका नाम है पयोव्रत, उसको आप धारण करो। तो दिति माता ने पयोव्रत धारण किया। और जैसे ही पयोव्रत धारण किया तो फाल्गुन के महीना में भगवान उनके यहाँ आए। किस प्रकार आए? राजा परीक्षित कहते हैं मुझे वह सुंदर कथा बताइए। तो राजा परीक्षित को आज वह सुंदर कथा बता रहे हैं भगवान। कहते हैं कि देखो, जो शुक्राचार्य जी महाराज थे और इनके दो पुत्र थे, संडामर्क, और इन्हीं के आगे वंश में और भी दैत्य हुए जो बहुत आक्रमण और सभी को मारने वाले थे महाराज। और यहाँ पर दिति के यहाँ भगवान वामन के रूप में आए हुए हैं। तो वामन भगवान जब आए हुए हैं तो आज दिति ने जैसे ही भगवान